नमस्कार दोस्तों, हम मार्केटिंग फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं और ऑलरेडी हमने दो इंटरेस्टिंग वीडियो की बात कर ली है। अगर आपने इस सीरीज में वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं दे दूंगा, आप उन वीडियोस को पहले देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का रोल क्या होता है। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कई तरीकों से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करती हैं, इसकी हम थोड़ी सी बात करेंगे। जिस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, कुछ ज्योग्राफिक बनाती हैं, कुछ ब्रांड और प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, कुछ मार्केट ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं और कुछ मैट्रिक्स बनाती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, कंपनी के कस्टमर्स किस तरह के हैं, कंपनी कितनी बड़ी है और कंपनी की फिलॉसफी या स्ट्रेटजी क्या है। इसके बेसिस पे आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक एक करके इन्हें हम समझेंगे। जैसे फंक्शनल अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सबसे टॉप पे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रहता है और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के अंडर डिफरेंट मैनेजर्स रहते हैं जो मार्केटिंग के डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं, जैसे कि मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इसे कहा जाता है, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, सर्विस मैनेजर, ब्रांड मैनेजर अलग से भी हो सकता है और इकट्ठा प्रोडक्ट मैनेजर के साथ भी हो सकता है, और कम्युनिकेशन मैनेजर। तो ये सब लोग अपना अपना रोल प्ले करते हैं और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है कि इन सबको इस तरह से रोल्स डिफाइन करना कि ताकि ओवरलैप ना हो, कंफ्लिक्ट ना हो और ये सब मिलकर एक इकट्ठे इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना पाए। तो ज्यादातर मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट नॉर्मली करती हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। आगे हम बात करेंगे ज्योग्राफिक की। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है, बड़ी होती है, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचती हैं, तो कई ऑर्गेनाइजेशन इसे ज्योग्राफिक फॉर्म में भी डिवाइड कर लेती हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया, हेड मार्केटिंग को हम अगेन चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के उससे समझ सकते हैं। और सपोज आपका एक कंट्री में, अमेरिका में आपके प्रोडक्ट्स हैं और इंटरनेशनल भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ज्योग्राफिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे कि इंडिया का मैं एग्जांपल लूं तो हेड इंडिया एक हो सकता है और हेड ऑस्ट्रेलिया एक और हो सकता है और हेड अमेरिका एक और हो सकता है। तो ज्योग्राफिकली डिवाइड कर लेते हैं और उस ज्योग्राफिक के अंडर अगर आप सेकेंड लेवल देखें तो फिर फंक्शनल डिवीजन आ जाता है। तो मतलब फर्स्ट लेवल ऑफ डिवीजन ज्योग्राफिक है, बट सेकेंड लेवल आप देखेंगे एडवर्टाइजिंग और सेल्स अगेन फंक्शनल आ गया। तो ये एक मिक्स होता है, बट जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती हैं तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काफी मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। तीसरा मैं बात करूंगा प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन की। अगेन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बजाय अगर मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर समझूं तो तीन लाइंस हो सकती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही डिफरेंट है दूसरे प्रोडक्ट से तो इस तरह की प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हेल्थ प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हालांकि ये जनरल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से या मार्केटिंग के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्ट, ब्रांड मैनेजर, हेल्थ का अलग और उसके अंडर में भी मार्केटिंग, रिसर्च मैनेजर, सेल्स मैनेजर, एडवर्टाइजिंग मैनेजर हो सकते हैं और इसी तरह से ब्यूटी और फूड के अंडर हो सकते हैं। तो इसको हम प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम देंगे। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डिफरेंट डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है तो प्रोडक्ट और ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को एक बेहतर स्ट्रक्चर माना गया। प्रोडक्ट मैनेजर, इस तरह के स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल है और प्रोडक्ट मैनेजर की इंटरेक्शंस भी बहुत हो जाती हैं। प्रोडक्ट मैनेजर का रोल प्रोडक्ट डिजाइन से लेके कम्युनिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, सेल्स प्रमोशन और सेल्स फोर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, मार्केटिंग रिसर्च करना, कस्टमर सर्विस पे ध्यान देना, लीगल रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान देना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देना। तो ब्रांड और प्रोडक्ट मैनेजर का बहुत ही की रोल हो जाता है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मैं बात करूंगा तो
मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। और मार्केट को हमने शुरू से माना कि मार्केट का मतलब है कस्टमर, जहां पे कस्टमर बहुत डिफरेंट है। हो सकता है प्रोडक्ट उतना डिफरेंट ना हो, कस्टमर बहुत ज्यादा डिफरेंट हो। तो जैसे कि लीडरशिप में मैं मानूं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, और फार्मास्यूटिकल में इस तरह का बहुत ही स्ट्रक्चर चलता है, जैसे कि डायबिटोलॉजिस्ट की एक अलग डिवीजन होती है जो डायबिटोलॉजिस्ट से डील करती है, कार्डियोलॉजी की एक अलग डिवीजन होती है, साइकेट्री की अलग डिवीजन होती है। कई बार सेम तरह के एंटीबायोटिक होते हैं बट उनका यूसेज अलग अलग होता है, और अलग अलग डॉक्टर उसको अलग अलग तरह से यूज करता है। तो अगर आपका कस्टमर टाइप बहुत ही फर्क है, प्रोडक्ट हो सकता है फर्क हो या हो सकता है उतना फर्क ना भी हो, तो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को रिकमेंड किया जाता है और वो बेहतर काम करता है। उसके अंडर अगेन आप देख रहे हैं सेकंड लेवल पर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले नॉर्मली कंपनीज और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करती हैं, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो मूव करती हैं, चाहे जियोग्राफिक में, प्रोडक्ट में, या मार्केट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, बट अगेन सेकेंडरी लाइन पे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करती हैं। देन एक मिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें, जिसे हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। अब मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन एक मिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें लीडरशिप पोजीशन पे हम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर माने, और हॉरिजॉन्टल में सपोज फंक्शन वाइज आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, बट यहां पे आपको जरूरत है कि प्रोडक्ट भी काफी अलग अलग हैं, तो आपने दो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मिक्स किया, इसी को हम मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस साइड पे हमने प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन या प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर रखे। तो मैं अगर बात करूं कि यहां पे मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर है, यहां पे एक कस्टमर सर्विस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, और इस तरफ प्रोडक्ट बहुत डिफरेंट है, हेल्थ, ब्यूटी और फूड के प्रोडक्ट हैं। तो ये स्ट्रक्चर, और ये कुछ टाइम के लिए आपने बनाया, शायद बाद में जो ये डॉटेड लाइंस है इस स्ट्रक्चर को आप डाइल्यूट कर दें और आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म में रखना चाहें। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कुछ टाइम के लिए बनाया जाता है, और इस तरह प्रोडक्ट मैनेजर्स या ब्रांड मैनेजर्स को कुछ टाइम के लिए उस डिवीजन या उस स्ट्रक्चर में डाला जाता है, और बाद में शायद उन्हें वापस उनके होम डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। तो इसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बेसिकली चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का रोल क्या होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि टॉप लेवल पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और नॉर्मली फंक्शनल मैनेजर, जैसे कि मार्केटिंग का फंक्शनल मैनेजर हेड, जिसे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हम कहते हैं, वो नॉर्मली उसे रिपोर्ट करता है। और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का बेसिक रोल होता है कि सब तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे हम बहुत ज्यादा ध्यान यहां नहीं देंगे, बट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी कस्टमर फोकस होना चाहिए, और उसे एक हायर करना है, इस तरह का मार्केटिंग टैलेंट अपॉइंट करना है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को देख सके। जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, उसका मेजर रोल क्या है? उसका मेजर रोल है कि विजनरी होना, विजनरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना, सो दैट कंपनी कैन विन द वॉर इन मार्केटिंग फील्ड, दे कैन हायर गुड मार्केटिंग टैलेंट एंड अलाइनमेंट विद सेल्स। काफी ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि मार्केटिंग और सेल्स में ही आपस में कंफ्लिक्ट बहुत होते हैं। तो ये मार्केटिंग मैनेजर का एक रोल ये भी है कि स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हो सेल्स के साथ, और क्योंकि आज की डेट परफॉर्मेंस मार्केटिंग की है, तो अकाउंटेबिलिटी, रिटर्न्स ऑन मार्केटिंग स्पेंडिंग अच्छा हो। सिर्फ पैसा खर्चना बहुत नहीं है, उस पैसे को ठीक से मार्केट में लगाना और उसके रिटर्न्स लाना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर पर्सपेक्टिव, हर लेवल पे, हर लाइन में, हर पोस्ट पे एक कस्टमर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बिजनेस डिसीजंस लेना, ये एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रिलेशनशिप विद अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, मार्केटर को बहुत ही
क्लोज रिलेशनशिप एनालिटिक्स के साथ। आज की डेट में काफी डिसीजन एनालिटिक्स के बेसिस पे होते हैं। जो कम्युनिकेशन एजेंसीज हायर की उनके साथ और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पार्टनर्स हैं उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना। बात करें अगर हम एक कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, आज की डेट में आपने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है जो लॉन्ग टर्म कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करे। तो आपको बेसिकली मैनेजर एट एवरी लेवल इस तरह के चाहिए जो अंडरस्टैंड करे, मीट करे और सर्व करे कस्टमर की नीड को, कस्टमर को सुने, लिसन करे और रिस्पॉन्ड करे। इस तरह की टीम अगर होगी तभी कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बन पाएगा। स्ट्रक्चर की जब भी हम बात करते हैं तो हमें हायरार्की समझ आती है, टॉप बॉटम अप या टॉप डाउन समझ आता है। ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कस्टमर से सिर्फ इंटरेक्ट करते थे फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज या फ्रंटलाइन मैनेजर। सर्विस मैनेजर्स फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज पे नजर रखते थे और सर्विस मैनेजर या मिडल मैनेजमेंट लेवल पे टॉप मैनेजमेंट नजर रखती थी। टॉप मैनेजर्स या मिडल मैनेजर्स कभी भी कस्टमर से डायरेक्ट बात नहीं करते थे। बट आज की डेट में जमाना बदल गया है, मॉडर्न कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का जमाना हो गया है और जरूरी है कि सारे लेवल्स कस्टमर से सीधी बात करें। ये जरूर हो सकता है जैसे कि राइट साइड में हम देखेंगे टॉप मैनेजमेंट भी कस्टमर से इंटरेक्ट करता है, मिडिल मैनेजमेंट भी, फ्रंटलाइन मैनेजर्स का तो काम ही है कस्टमर से इंटरेक्ट करना। तो इससे उन्हें सीधा कस्टमर फीडबैक मिलती रहती है। ऐसा नहीं है कि बीच में फिल्टर होकर इंफॉर्मेशन मिलेगी और सीधे इंफॉर्मेशन मिलने से वो जमीन से जुड़े रहते हैं, वो बेटर स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना पाते हैं। तो आज की डेट में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्न कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने की रादर देन ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और अगर आपको एक मार्केट ड्रिवन कंपनी बनानी है तो पैशन होना चाहिए कस्टमर्स के लिए, कंपनी वाइड पैशन होना चाहिए एंड आपको कस्टमर ओरिएंटेड ही ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना है और कस्टमर्स को समझने के लिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च लगातार करते रहें। क्या फर्क है एक लो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में और एक हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन में? लो कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट ड्रिवन है, प्रोसेस ओरिएंटेड है, मास मार्केट फोकस्ड होती है, प्राइस ड्रिवन होती है और एक हायरार्किकल जैसे कि हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा। जबकि एक हाई कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन एक मार्केट ड्रिवन होती है, कस्टमर फोकस्ड होती है, आउटकम ओरिएंटेड होती है और वैल्यू पे फोकस होता है, टीम वर्क पे फोकस होता है। कॉम्पिटिटर इस वजह से इररिलेवेंट हो जाता है। यहां पे मैं अगेन बात करना चाहूंगा एप्पल की, जो कि बहुत ही कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अच्छी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस आज की डेट में कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है। आपको कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन ही बनानी है, तभी आप आज की डेट में कामयाब होंगे। आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में समझ आया होगा। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर को आज हमने कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा उन्हें आंसर करने की। और आप साथ साथ बुक पढ़ना चाहें तो मैं रिकमेंड करूंगा मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलिप कॉटलर का नया एडिशन 16th एडिशन, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप बाय करना चाहें अमेजन से तो आप बाय कर सकते हैं और अच्छे से मार्केटिंग को समझ सकते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ गिरीश तनेजा।